हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़। क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको परहेज़ करना है, गुरेज करना है। आपने कोशिश करनी है कि आप वो चीज़ें ना करें। वो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इमोशंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हालात के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। what you should avoid doing these days। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आएंगे, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए द गुड न्यूज़ इज़ कि काफ़ी दिनों से मैं इसकी अनाउंसमेंट कर रही हूँ। रेगुलर बेसिस पे करूँगी ताकि जब कभी भी आप रीडिंग देखें और आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी हो तो प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्काउंटेड प्राइस पर 20 मिनट्स का सेशन अवेलेबल है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगा। आप इसको बुक करवा सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पर 20 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन। इसमें आप जितने क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। फर्स्ट से यानी कि आज से 15 जून तक मैं इन रीडिंग्स को, इन स्लॉट्स को जो है वो बुक कर रही हूँ। आपने कोशिश करनी है कि आप जल्द से जल्द अपना स्लॉट ले लें ताकि मैं 15 जून के बाद स्लॉट्स नहीं लूँगी। तो अगर आपको जो है वो अवेल करनी है ऑफ़र तो आप कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर डिटेल्स पता कर सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। 20 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर आप अपनी टैरो रीडिंग करवा सकते हैं ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस। चलिए, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। ट्रैवल, नंबर 5, an event, hidden motivation, number 1, increase, number 3, cycle, event and intention। अगर आपका कोई प्लान है ट्रैवल का, जब तक आप बस, ट्रेन, जहाज़ में बैठकर उड़ के कहीं पहुंच ना जाएं, तब तक आपने मुंह से भाप नहीं निकालनी। आपको क्या चीज़ें खुश करती हैं, आप किन चीज़ों से मोटिवेटेड रहते हैं, आपकी सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। एवॉइड डिस्कसिंग इट विद पीपल। मुझे लग रहा है लोग यहाँ पर भरमार है लोगों की, आपकी प्राइवेट लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रेजेंट लाइफ में जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, जितनी यूनिकनेस के साथ, बिकॉज़ यहाँ पर रेन डियर है और बच्चे खेल रहे हैं, 3 दोस्तें, 3 बच्चियाँ खेल रही हैं। देयर इज़ समथिंग जो आपको बहुत यूनिक बनाता है। वो क्या है? वो आपका सीक्रेट ट्रेजर है, आपकी कोई, मैंने वही वाली बात कि कोई एक्टिविटी है जो आपको हर वक्त इतना एनर्जाइज्ड रखती है, वो आपने किसी को नहीं बताना। कीप योर प्लान्स टू योर सेल्फ, एक बात। दूसरा, आई कैन सी कि अपने आप को किसी दूसरे की पास की हुई स्टेटमेंट पर ये मत समझें कि मैं वही हूँ जो वो मुझे कह रहा है। वो ख़ुद गटर में गिरा हुआ है और आपको कहे कि तुम हीरा नहीं हो, और आप बोले हाँ हाँ क्योंकि तुम गटर में गिरे हुए हो तो मैं भी हीरा नहीं हूँ। नो, वो आपको कह ही इसीलिए रहा है क्योंकि आप हीरा हैं।
यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन। एंड बिलीव मी, हर गुज़रते दिन के साथ लोग एक के बाद एक के बाद एक आपकी शख्सियत से मुतासिर ही हो रहे हैं। तो ये चीज़ बढ़ रही है, ये चीज़ डिक्रीज़ नहीं हो रही, ये इंक्रीज़ हो रही है। एंड यू आर टूवर्ड्स समथिंग, किसी कोई डेस्टिनेशन पर आप हैं, आप अपनी मंजिल मकसूद पर हैं और वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो रास्ते में आपको जो कोई भी एक अच्छा इंसान जो आपको अच्छी नसीहत कर रहा है, आपकी इस्लाह कर रहा है, आपको कोई मशवरा दे रहा है, ग्रैब कर लें उसको और उसको अप्लाई करना शुरू करें अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंसेस। सही है ना? बट अपने आप को दूसरों की पास की हुई नेगेटिव क्रिटिसिज्म कमेंट्स पर मत ये समझ लें कि आप वही हैं जो वो बोल रहा है। दिस यू शुड अवॉइड। तो अभी तक के की प्लान्स में मैं अगर आपको कहूँ कि आपने क्या आपकी थीम आ रही है, यू शुड नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स। आप किन चीज़ों से खुश रहते हैं, कौन सी चीज़ें आपको ज़िंदगी की तरफ राग़िब रखती हैं, आप कौन सी एक्टिविटी की वजह से आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आप किन के लिए क्या सोच रहे हैं, किन के लिए क्या कर रहे हैं, आपने उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और जीना है। बट आप बस लोगों के लिए करते चले जाएं। डोंट मेक इट लाउड, डोंट मेक इट वोकल। साथ में हेडफोन या वो हेडफोन क्या कहते हैं, लाउड स्पीकर लेकर शुरू नहीं कर देना, ऐलान नहीं करना। जो चीज़ सादगी से करते आ रहे हैं करते रहिए, जो चीज़ लोगों की फलाह के लिए करते आ रहे हैं करते रहिए। बट आपने क्या नहीं करना, उस वो वाली एक मीम मशहूर हुई थी ना कि नेकी कर रहे हैं और सेल्फ़ी खींच रहे हैं ताकि प्रूफ हो जाए मैंने नेकी की, ऐसी नेकियां नहीं करनी। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। नंबर 7 message. Number 37 again, 7 poverty. Number 9 change. Pathway number 35. देखें, एक तो ये चीज़ इसी से मिल रही है, जो आप हैं सो आप हैं। यू आर द वन एंड ओनली। किसी की वजह से अपने आप को मत तब्दील करें। दूसरी बात, जब भी कभी आपके पास कोई नोटिफिकेशन आए, कोई मैसेज आए, आजकल स्कैम्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो कोई भी कोड, कोई ऐसा OTP, कोई ऐसी चीज़ मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आए तो मत उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि आप कंगले हो जाएंगे। ठीक है? दूसरे एंड पर अगर आपके पास कोई मैसेज आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई ईमेल आती है, आजकल तो ईमेल्स का दौर है, ख़त व किताबत तो अब होती नहीं है। टेक टाइम, अपना पूरा वक्त लीजिए उसको रिस्पॉन्ड करने का। जल्दी में और उजलत में नहीं करना, चाहे आप कितने ही डेस्परेट क्यों ना हो किसी ऐसे इंसान के लिए जिसके लिए आप तड़पे जा रहे थे कि उसका मैसेज आपको मिल जाए। नो, डू नॉट डू इट। हाँ, कुछ लोग चाहेंगे कि आपको प्रोवोक करें कि आप फ़ौरन से उसका रिप्लाई करें, कोई आपको रिमाइंड भी करेगा कि आपने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। शो देम दैट इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपके पास और भी बहुत से काम हैं, क्योंकि आजकल ये एक ट्रेंड बन गया है कि हर वक्त अवेलेबल रहने वाले की ना कोई कदर नहीं होती। उसको दुनिया का सबसे फारिग तरीन इंसान समझा जाता है। लेकिन जब वो इंसान बाउंड्रीज सेट करता है, जब वो इंसान अनअवेलेबल होता है, तो उसको फ़ौरन कह देते हैं इनकी गर्दन में तो सरिया आ गया। वो कभी भी ये नहीं समझते कि आपने उसकी हमेशा की अवेलेबिलिटी को कितना फॉर ग्रांटेड लिया। तो ये वाली चीज़ों में थोड़ा सा आपको टेका दिखाने की ज़रूरत है। अगेन आई रिपीट कि कोई भी चीज़ आपको मिले, ख़त की फ़ॉर्म में, व्हाट्सएप की फ़ॉर्म में, आपको SMS आए, कोई ईमेल आए, कोई लिटरली कोरियर ड्राफ्ट आए, आपने फ़ौरन रिप्लाई नहीं करना। स्पेशली मैसेजेस का तो बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज आजकल तो डिजिटल ब्लैकमेलिंग चलती है। लोग स्क्रीनशॉट सेव कर लेते हैं चैट के और उससे भी ब्लैकमेल करते हैं। अपने एक्सपेंसेस पर आपने बहुत ज़्यादा नज़र करनी है, क्योंकि एक तो मैंने आपको ये हिंट बता दिया, इतने ज़्यादा स्कैम्स चल रहे हैं कि आपके पास कोई OTP आया तो समझ लीजिए आप हो गए कंगले फकट्टे, बिकॉज वो इतने खबीस के बच्चे हैं कि वो एकदम से बहुत, मेरे सामने 1-2 लोगों के साथ ऐसा हुआ, और वो इतनी ऑथेंटिक
इतनी ऑथेंटिक जगह से एसएमएस आया कि कोई ये सोच ही नहीं सकता था कि ये वहाँ से नहीं आया है, बट बड़े बड़े बैठे हुए, तो आपने थोड़ा सा एहतियात करना है। कुछ सर्टन सेट ऑफ खर्चे जो आपको लग रहा है कि इस वक्त बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है और फिर भी आप वो कर दें, तो आपने उन चीज़ों पर बहुत एहतियात करनी है। अगर आपको बैठे बैठे कोई आपका मूड चेंज हो रहा है, आपको लग रहा है कि भाई जनाब मैं क्या करूँ, चलो कुछ करने को नहीं, घर ही शिफ्ट कर लेते हैं, यार फर्नीचर निकाल देते हैं अपना, यार ये वाला फर्नीचर चेंज कर देते हैं, अननेसेसरीली ऐसे किसी भी इस किस्म की तब्दीली को इस वक्त करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, इट्स अ वेस्टेज ऑफ लग्जरी, इट्स अ वेस्टेज ऑफ नीड्स एंड इट्स अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ये आपने नहीं करना। दूसरा वही वाली बात, आप ग्रो होने के लिए हैं। कुछ लोग आपके पर काट कर आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो ग्रो नहीं कर रहे। आपने इन लोगों से अपने रिश्ते ख़त्म करने, कट द कॉर्ड्स, क्योंकि वो ख़ुद भी कुछ नहीं करेंगे, आपको भी डीमोटिवेट करेंगे, और फिर आपकी किसी भी एक्टिविटी के ऊपर उनके पास गॉसिप करने के अलावा कुछ नहीं होगा। कल ही मैंने गॉसिप वाली रीडिंग की है, वाह भाई वाह, क्या रिस्पॉन्स आया है उसका, आला ही आला। चलिए, जिसमें आप खुश रहें, आपको जो टॉपिक पसंद है उसकी, अगर आप चाहते हैं कि मैं मल्टीपल टाइम्स उसकी रीडिंग करूं तो आई कैन डू इट, मुझे कोई हार्म नहीं है। आप लोग खुश रहें, ये सबसे अच्छी बात है। इसीलिए तो मैंने डिस्काउंटेड प्राइस पर रीडिंग ऑफ़र की है। तो आप जो हैं वो 20 मिनट्स का डिस्काउंटेड प्राइस पर लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन अवेल कर सकते हैं ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस फॉर 20 मिनट्स। मुफ्त 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 वाला ऐड आता है ना, मुफ्त मुफ्त नहीं है। चलें, अब मैं आपके लिए चेक करती हूँ व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज टैरो के थ्रू। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, देखते हैं जनाब। What you should avoid doing these days. Focus on your own energy. Take a deep long breath. What you should avoid doing these days. What you should avoid doing these days. What you should avoid doing these days. King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Alright. मुझे ऐसा लग रहा है, लग क्या रहा है, दिख रहा है, आपको कोई पर्सन अपनी कन्विक्शन के लिए, अपने माइंड में जो उसके है उसको कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास फोरम है, पोडियम है, आपकी घर में या काम की जगह पर ऐसी पोजीशन है जहां आपके थ्रू अगर कोई चीज़ कन्वे की गई तो वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको यूज़ करेगा, ठीक है। इस छोटी सी अचीवमेंट पे आपने दीवाना नहीं होना, सही है। क्या आपने अवॉइड करना है, आप कुछ छोटा छोटा सा कुछ अचीव करते चले जा रहे हैं, सेलिब्रेट करें, खुश हों ज़रूर, लेकिन इसको लास्ट कॉल मत समझें। आपके पास अभी ना कोई कमिंग डेज़ में आई कैन सी कि किसी के पास उसकी सेविंग्स ख़त्म हो रही हैं और वो आपको अप्रोच करेगा, ऐसे अप्रोच करेगा जैसे वो बड़ा शर्मिंदा है, बड़ा माजरत ख्वाह है, और ये सब चीज़ें उसने बचपने में आके कर दी, और आपकी तवज्जो, आपकी मोहब्बत, आपकी अपनाइयत, आपकी नीयत, उसके लिए उसको मालूम है कि आपका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये इंसान आपके सामने एक फ़ेक अपॉलजी के साथ आए। तो अगर तो आपके किसी के साथ कोई मामलात चल रहे हैं, अनटिल और अनलेस के आप उसके बिहेवियर में अमली तौर पर कोई तब्दीली देखें, कोई चेंज ऐसा देखें जो आपको लगे कि भाई इसने बेहतरी, अब हकीकतन इसमें बेहतरी आई है,
तब तक आप उसकी माफ़ी को कबूल ना करें. आई कैन सी समबडी इज़ गोइंग टू अप्रोच यू और आपसे सॉरी करेगा. दूसरा, विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लग रहा है कि कोई आपको आपका बाप बनने की कोशिश करेगा. आई कैन सी फिश 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 फिश, हर जगह फिश नज़र आ रही है. लिटरली कोई आपको बिठा कर ना आपको लेक्चर देगा. आप अगर तो इस इंसान को अपना मेंटोर समझते हैं, अपना कोच समझते हैं, अपने बाप की जगह समझते हैं, अपना वाकई हकीकतन बड़ा भाई है, लिटरली आपके कोई पार्टनर भी हैं, अगर आप उनको बहुत वैल्यू करते हैं, आप किसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, पहली बात तो ये, आप ख़ुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग शख्सियत हैं. उतना ही लीजिए जितना आपको लगे. कोई आपका बाप बनकर आपको ये समझाने बैठ जाए कि बिल्कुल तुम्हें वही करना है जो मैंने कह दिया, नो. आपका अपना जहन है, आपका अपना माइंड है, आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी अप्रोच है. एंड आपके मेंटल पीस को जो चीज़ टारगेट करेगी उस पर आपने किसी के भी लेक्चर में नहीं आना. कोई लिटरली आपको ना, बिल्कुल ये आप किसके हाथ का इशारा देख रहे हैं, कोई लिटरली आपको ना बोलेगा कि तुमने ये किया, तुमने फलां किया, तुमने ढमक किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें समझना चाहिए, तुम बड़े हो, तुम बड़ी हो, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ऐसी बोलेगा ये इंसान. तो आपने क्या नहीं करना, आपने भी इस इंसान को टिट फॉर टैट वाली बात करनी है. अगर ये आपसे इस तरह के लेक्चरबाजियों में आए, आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप बताइए तो मुझे, कि आप इतनी मुझे ये तरबियत के लेक्चर्स दे किस खुशी में रहें. आपने काम तो सारा मुझसे अपने मतलब का करवाया है. तो ये चीज़ें जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ों पर ना आपको अचीवमेंट मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, मिलती जा रही है. हो सकता है इस दफ़ा आपको कोई बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा फ़ील कराए कि आपने कोई एक पूरी साल में कोई ऐसी गलती कर दी है जिसके लिए आपके सारे रास्ते बंद हो जाने चाहिए और ये हो जाना चाहिए, वो फलाना हो जाए. दैट इज़ देयर कॉल. आप दो मैस्कुलिन एनर्जीज़ में फंसे हुए होंगे. कोई आपको बड़ा सिंपैथेटिक ग्राउंड पर ये समझाने की कोशिश करेगा कि वो बड़ा ही आपका हमदर्द का पट्ठा है, और कोई ये यहाँ पर बताने की कोशिश करेगा ये बहुत ही आपका बड़ा बाप का पट्ठा है. तो कोई आपके बाप जो है ना, वो आपके बाप हैं, आपके वाले साहब आप ही के वाले साहब हैं. ये जो दुनिया में आएँ बाएँ शाएँ टाएँ बाएँ शाएँ लोग होते हैं ना, जो प्रिटेंड करते हैं कि वो आपके बाप हैं, कोई नहीं होता. बाप होता है, एक ही होता है. भाई होता है, एक ही होता है. वो माजाया ही होता है, वही भाई होता है. बाकी सब लफाजियाँ, ड्रामेबाजी होते हैं. सबका अपना अपना मफाद होता है. इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना. आई कैन सी कि ये इंसान आपसे डिस्कशन करके आपको एक ऐसे पॉइंट पे ले आएगा कि आप रो पड़े. आई कैन सी द टिश्यू बॉक्स हियर. ये आपको बहुत ज़्यादा डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन करवाएगा कि आपको ये चीज़ ज़ेब नहीं देती, आपको ये चीज़ शोभा नहीं देती, आपको ये नहीं करना चाहिए, और आप समझें आपकी जगह क्या है, आपकी पोजीशन, सब कुछ ठीक है. आप अंधे नहीं हैं, आपको स्याह सफ़ेद सब कुछ समझ में आता है. तो व्हाट आई कैन सी कि एक तो आप दो मैस्कुलिन एनर्जीज़ में स्टक होंगे, तो आपने दोनों के हिसाब से नहीं चलना, किसी का पपेट नहीं बनना, किसी की फेक अपॉलजी नहीं लेनी, अपनी एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट करना है, अपनी हीलिंग पर काम करना है. कोई आपको ये कहे कि तुम अपने लिए ये करो, नो. यू शुड डू व्हाट यू फील डूइंग राइट. डू द राइट थिंग इन अ राइट वे कहा जाता है ना, ये वो वाली बात है. तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, इस वजह से ये है वो चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए हैं. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो जनाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है. और उसी के साथ अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर 20 मिनट्स की लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर आपको अपनी रीडिंग लेनी है, तो आप 1 जून से 15 जून के अंदर दरमियान ही आप 15 जून से पहले अपनी बुकिंग करा के अपना स्लॉट लॉक करवा लें. 15 जून के बाद मैं ये डिस्काउंटेड ऑफ़र हटा दूंगी, फिर रेगुलर चार्ट्स और रेगुलर रीडिंग ही फॉलो होगी. सिंगल क्वेश्चन अभी भी अपनी जगह कायम है, 30 मिनट्स अभी भी अपनी जगह कायम है. 20 मिनट्स के ऊपर मैंने डिस्काउंट ऑफ़र किया है. आप 20 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे डिस्काउंटेड प्राइस पर रीडिंग ले सकते हैं. ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.